नमस्ते विद्यार्थियों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सहायक संधियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि सहायक संधियों का जनक वेलेज़ली को कहा जाता है, क्योंकि उसने सहायक संधियाँ अपनाकर भारत के विभिन्न प्रांतों या रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने की कोशिश की, जिसमें वह सफल भी हुआ। इसी के तहत आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, कि सहायक संधियाँ और राजस्थान, जिसके अंतर्गत राजस्थान ने जो विस्तृत रूप से संधियाँ की थी वह सन 1818 में की थी। इसलिए जो राजस्थान में अंग्रेजों के साथ संधियाँ हुई उनको 1818 की संधियों के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो संधि करने की कोशिश की थी अंग्रेजों से, वह जोधपुर के शासक विजय सिंह ने की थी। उसके पश्चात जोधपुर के ही प्रताप सिंह व कोटा के शासक ने भी मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। यानी कि विद्यार्थियों, ये जो संधि है राजस्थान ने की रियासतों ने, राजस्थान की विभिन्न रियासतों द्वारा जो अंग्रेजों से संधि की गई, उसके पीछे मुख्य रूप से जो कारण था वह मराठों द्वारा राजस्थान पर बार बार आक्रमण करना था, जिस कारण से राजस्थान की रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर अपने राज्य की सुरक्षा की। तो विद्यार्थियों, जोधपुर के शासक और कोटा के शासक ने संधि करने का प्रयास किया था, परंतु वह असफल रहे थे। फिर आपको महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है कि उत्तर भारत के राज्यों में सर्वप्रथम भरतपुर के महाराजा रंजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि की। तो पहला राज्य कौन सा हो गया जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? भरतपुर। तो दूसरा राज्य 1803 के अंदर अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। तो प्रथम और द्वितीय राज्य हो गया भरतपुर और अलवर। फिर देखिएगा 1803 में जयपुर के जगत सिंह ने भी संधि की तथा 1804 में धौलपुर के शासक कीरत सिंह ने भी अंग्रेजों के साथ संधि की। और इन संधियों के समय जो अंग्रेज कंपनी का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेज़ली था। परंतु क्या हुआ विद्यार्थियों, वेलेज़ली के बाद जो गवर्नर जनरल आया था जॉर्ज बॉर्लो, उसका उत्तराधिकारी था, उसने क्या किया, भरतपुर एवं अलवर के साथ हुई संधियों को छोड़कर शेष राज्यों के साथ हुई संधियों को रद्द कर दिया। यानी कि आपको यहाँ यह बात याद रखनी है कि 1803 के अंदर केवल 2 राज्यों के साथ संधियाँ हुई थी, जिसमें पहला था भरतपुर, जहाँ का शासक था रंजीत सिंह, और दूसरा था अलवर, यहाँ का शासक था बख्तावर सिंह। इन दोनों ने ही अंग्रेजी राज्य से 1803 के अंदर संधि की थी। परंतु जो संधियों का विस्तृत रूप देखने को मिलता है वह हमें 1818 के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई थी संधियों की, जो निम्न थी कि अंग्रेजी कंपनी ने संधिकर्ता राज्य की रक्षा का दायित्व स्वीकारा। यानी कि जो भी राज्य अंग्रेजों से संधि करेगा उसकी रक्षा का दायित्व अब अंग्रेज सरकार द्वारा संभाला जाएगा। दूसरी शर्त थी संधिकर्ता राज्य अंग्रेजी कंपनी की अधीनता स्वीकार करेंगे तथा संधिकर्ता राज्य जो मराठों को
खिराज नामक कर दे रहे थे वह अब अंग्रेजों को देंगे। तो प्रमुख रूप से 1818 की संधि की ये शर्तें थी, जिसके तहत एक दो शर्तें और थी विद्यार्थियों कि संधिकर्ता राज्य के आंतरिक मामलों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तथा कंपनी की मांग पर संधिकर्ता राज्य सैनिक सहायता देगा। पांचवी जो शर्त थी कि अगर कंपनी को अगर आवश्यकता हुई तो संधिकर्ता राज्य सैनिक सहायता अंग्रेजों को देगा। तो ये 1818 की संधि की कुछ सामान्य शर्तें थी। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों 1818 की जो संधि थी उसके करने के पीछे क्या कारण थे, यानी कि 1818 की संधि के कारण। तो उसमें जो पहला कारण है वह मुगल साम्राज्य का पतन एवं नियंत्रण शक्ति का न होना, यानी कि मुगल औरंगजेब के बाद धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए और 1800 तक आते आते तो इनका बिल्कुल ही पतन हो गया था। इसलिए एक सर्वोच्च शक्ति नियंत्रण का अभाव था, जिस कारण से इधर से पिंडारी लूटमार कर रहे थे तो एक तरफ से मराठे लूटमार कर रहे थे। इस कारण से मजबूरीवश विभिन्न रियासतों को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा कारण था 1818 की संधि का कि शासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एवं पारस्परिक संघर्ष। विद्यार्थियों अलग अलग रियासतों की जो शासक थे उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी, वह एक दूसरे के राज्य के जो क्षेत्र थे उनको अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इस कारण से उनके मध्य पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न हो गया और जो कमजोर राज्य होते थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता लेना उचित समझा। तो एक कारण आपके 1818 की संधि का जो है वह शासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एवं पारस्परिक संघर्ष है। तीसरा जो कारण है 1818 की संधि का कि कंपनी की सर्वोच्च शक्ति के रूप में उदय, यानी विद्यार्थियों जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, इधर से मराठे और पिंडारी लूट मार कर रहे थे और एक तरफ से जो दक्षिणी भारत के अंदर जो शक्ति उभर रही थी जिसने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया था, प्लासी का युद्ध हो चाहे बक्सर का युद्ध हो, तो इस कारण से जो शक्ति बनकर उभर रही थी सर्वोच्च, वह अब भारत के अंदर अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति बनकर उभर रहे थे। अब जो चौथा कारण है राजपूत शासकों की दुर्बलता। इसके अंतर्गत कि जब मराठे और पिंडारी आक्रमण उनके राज्यों पर कर रहे थे तो वह राज्य उनका सामना करने के लिए सक्षम नहीं थे। वहाँ के शासक मराठों और पिंडारियों को सामना नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से उनको अंग्रेजों से संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पांचवा जो कारण है विद्यार्थियों संधि का कि सामंत जो भी थे जागीरदार, उनका उपद्रव आचरण, यानी कि विभिन्न छोटी छोटी
रियासतों के अंदर क्या होता था, वापस से छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर जागीरदार या सामंतवादी थे। वो क्या करते थे, राजा के विरुद्ध उपद्रव करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब सर्वोच्च शक्ति कोई बची नहीं है। एक तरफ से मराठे आक्रमण कर रहे हैं, एक तरफ से पिंडारी, तो राजा इधर युद्ध में व्यस्त होता था और ये सामंत और जागीरदार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उपद्रव या राजा के विरुद्ध गुट बनाने की कोशिश करते और छोटे छोटे रूप में उपद्रव करते थे। इस कारण से भी राजाओं को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। छठा जो कारण है वह तो मुख्य है ही है विद्यार्थियों। छठा और सातवां जो कारण है वह तो 1818 की संधियों का मुख्य कारण है कि मराठों और पिंडारियों की लूटमार के कारण राजपूताना की जो रियासत थी उनको अंग्रेजों से संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जो सबसे मुख्य रूप से जो कारण है वह मराठों व पिंडारियों की लूटमार या उनके द्वारा राजस्थान पर हमला करना। तो ये थे विद्यार्थियों 1818 की संधि के कारण। अब हम देखते हैं कि किस राज्य ने कब कब अंग्रेजों से संधि की। तो पहला राज्य जो था वह करौली था, जहाँ के शासक था हरबख्शपाल सिंह, जिसने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि की। और इस संधि की खास बात यह थी विद्यार्थियों कि करौली राज्य को खिराज से मुक्त रखा गया। यानी कि संधि की जो शर्त थी कि जो मराठों को जो खिराज नामक कर जो दे रहे थे शासक, वह अब अंग्रेजों को देना पड़ेगा, तो उस कर से करौली को छूट प्रदान की गई। दूसरी जो रियासत थी टोक, वहाँ का शासक था अमीर खान, उसने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि 1803 के अंदर जो गवर्नर जनरल था वह तो लॉर्ड वेलेजली था, परंतु अब जो संधि हो रही है 1818 की, इस समय जो कंपनी का गवर्नर जनरल जो व्यक्ति था वह हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स कौन था विद्यार्थियों? हेस्टिंग्स। यह 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा और इसी के कार्यकाल में विद्यार्थियों 2 व्यक्ति राजपूताना के साथ संधि करने के लिए आते हैं। एक तो था कर्नल टोड, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, कर्नल टोड, और दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था मेडकॉफ, लॉर्ड मेडकॉफ। तो 1818 की संधि करने में जो सर्वाधिक योगदान था अंग्रेजों के अधिकारी का, वह चार्ल्स मेडकॉफ था। तो यह बात आपको याद रखनी है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे कि किन किन राज्यों ने कब कब संधि की। तो तीसरी जो संधि की थी वह कोटा के उम्मेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को की थी। और इसके तहत क्या हुआ था कि यहाँ का शासक था झाला जालिम सिंह। उसके आग्रह पर
कोटा राज्य से संधि की गई और संधि में नई धाराएं जोड़ी गई, जिसके कारण 1838 ईस्वी में एक नए राज्य का गठन होता है। वो कोटा से अलग कर झालावाड़ बनाते हैं अंग्रेज। कब? 1838 के अंदर। तो ये बात आपको कोटा के अंदर याद रखनी है। अगली जो संधि हुई थी विद्यार्थियों, वह जोधपुर के शासक मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 को की थी। और अगली संधि उदयपुर के भीम सिंह द्वारा की गई। अब देखिए, बूंदी के बिशन सिंह द्वारा 10 फरवरी 1818 को संधि की गई। बीकानेर के सूरत सिंह द्वारा 21 मार्च 1818 को संधि की गई। बीकानेर के अंदर एक बात याद रखनी विद्यार्थियों कि बीकानेर द्वारा मराठों को खिराज नहीं दिया जाता था, इसलिए बीकानेर को भी खिराज से मुक्त किया गया। किशनगढ़ के कल्याण सिंह द्वारा 7 अप्रैल 1818 को संधि की गई और किशनगढ़ को भी खिराज से मुक्त किया गया। अगली जो संधि की थी विद्यार्थियों, वो जयपुर के शासक जगत सिंह ने 15 अप्रैल 1818 को की और इसके बाद में जैसलमेर के शासक मूलराज द्वारा 2 जनवरी 1810 को अंग्रेजों से संधि की गई। फिर प्रतापगढ़ के सामंत सिंह द्वारा 5 अक्टूबर 1818 को संधि की गई। उसके बाद डूंगरपुर के जसवंत सिंह द्वारा 1818 ईस्वी में संधि की गई तथा इसके बाद बांसवाड़ा के उमेश सिंह द्वारा संधि की गई और अंतिम रूप से जो संधि हुई थी 1818 की, उसमें आपको याद रखना है सिरोही के शिवसिंह द्वारा 1823 के अंदर अंतिम रूप से संधि की गई। यानी कि विद्यार्थियों 1818 की संधि के अंतर्गत अंतिम रूप से जो संधि करने वाला राज्य था वह सिरोही था और उस समय वहां का शासक था शिव सिंह। सिरोही को लेकर जोधपुर राज्य अपना दावा सिरोही पर कर रहा था कि जोधपुर के सिरोही जोधपुर का अंग है, जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और सिरोही का शासन अंग्रेजी सलाह के अनुसार चलाना तय किया गया। तो सिरोही के अंदर आपको ये बात याद रखनी है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।